सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया है। बिल की हिमायत में 125 वोट पड़ गए हैं, जबकि बिल के खिलाफ 99 वोट पड़े हैं। पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद अब इसे सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा, जहां पर सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान पनाहगुज़ीनों ने जोरदार जश्न। राज्यसभा में शहरी तरमीमी बिल पास हो गया। ये बिल पाकिस्तान की जिल्लत भरी जिंदगी से बचकर हिंदुस्तान आए पनाहगुज़ीनों के लिए ईद से कम नहीं था। हाथों में हिंदुस्तान का परचम लेकर झूम रहे इन पनाहगुज़ीनों के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट और इत्मीनान के पीछे जो नाम थे, ये उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए पनाहगुज़ीन जहाँ जहाँ भी बसे हैं, वहाँ वहाँ से जश्न की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के मजनू का टीला से लेकर मुंबई के उल्लासनगर तक पनाहगुज़ीनों की जिंदगी का ये बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। सभी मोदी और अमित शाह की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गुस्सा भी नजर आ रहा है। राज्यसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आसानी से पास हो गया। इसके बाद पनाहगुज़ीनों ने जश्न मनाया तो आसाम में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए, जिससे निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट हो गई है। बिल की हिमायत में 125 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ 99। एनडीए में शामिल पार्टियों के अलावा बीजेडी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, एआईएडीएमके, आज़ाद एमपी स्वप्न दास गुप्ता और नॉमिनेटेड एमपी नरेंद्र यादव ने बिल की हिमायत की। वहीं कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, बीएसपी, सीपीएम, टीआरएस, जेडीएस, सीपीआई, एमडीएमके, आम आदमी पार्टी, आईयूएमएल, पीडीपी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी के अलावा मगरबी बंगाल से आज़ाद एमपी रीता ब्रत बनर्जी ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। वहीं शिवसेना ने वोटिंग से पहले वॉकआउट कर दिया। शहरियत तरमीमी बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आज हमारे देश के लिए तारीखी दिन है। राज्यसभा में बिल पास होने से खुश हूं और बिल की हिमायत में वोट करने वाले सभी अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने राज्यसभा में बिल के पास होने पर कहा, ये जमहूरियत की तारीख का काला दिन है। इस बिल का पास होना इंतहा पसंदी और नैरो माइंडसेट के लोगों की जीत है। अब सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। वहीं कांग्रेस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो विभेद के शिकार थे, जो अपनी जमीन से उखाड़ दिए गए, जिनकी बेटियां बहनों के साथ बदसलूकी हुआ करती थी, जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे, ऐसे सभी लोगों को आज एक वैधानिक अधिकार दिया गया है। पास और न पास होने की बात नहीं है। बात मोटे तौर पे ये है कि इसका भविष्य में इसका नतीजा क्या होगा, इसको हमें देखना। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि संविधान के खिलाफ नहीं है और वही उनकी दलील। भाई, सरकार कहेगी या नहीं कहेगी वो तो नहीं तय करेंगे, सरकार तय करेगी कि संविधान के खिलाफ है, वो तो कोर्ट तय करेगी ना। तो आप लोग कोर्ट जाएंगे? नहीं, जब वो देखेंगे आपको पता चल जाएगा जब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं शहरियत तरमीमी बिल पास होने के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने इस बिल का मवाजना कश्मीर परेशानी से किया है। उन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में नया कश्मीर देख रहे हैं। This is the first time that while landmark legislation as has been propagated by this government and the ruling party was passed in both the houses of parliament, we are observing a new Kashmir in the northeast. और वहीं वजीर ममलकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर झूठ का सहारा लेकर माहौल को खराब करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि जो लोग गलतफहमी का शिकार होकर सड़कों पर उतर आए हैं, जल्द ही उन्हें समझा लिया जाएगा।
उत्तर पूर्व राज्यों पर आपका क्या कहना है जो वहाँ पर हिंसा लगातार हो रही है? देखिए, कुल मिलाकर के वातावरण ठीक है। कुछ एक लोग उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पथराव हुआ भी है वो हमारे ही लोग हैं, उससे कोई गिला नहीं है। शायद उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो अपना जनाधार पिछले 5-6 वर्षों में खो बैठी है, अब वो धीरे धीरे कुछ एक तत्वों का सहारा लेकर उनकी बैसाखियों पर अपना मुकद्दर दोबारा आजमाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ के लोगों ने हमें जिता करके भेजा है। जो लोग कहीं ना कहीं किसी गुमराही का शिकार होकर के थोड़े बहुत प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हैं, वो भी हमारे लोग हैं। उनको समझाने का प्रयास भी हो रहा है और वो समझ भी जाएंगे। कुछ एक गलतफहमी जो है कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, वो गलतफहमी पहचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जैसे गृह मंत्री जी ने सदन के बाहर, सदन के अंदर बार बार ये बात दोहराई है कि किसी भी वर्ग पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव इससे नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में ये विन विन बिल, विन विन लेजिस्लेशन। एक कंफ्यूजन है, उसको आप दूर करेंगे, जो कि लगातार एक तरह से गुमराह ही किया जा रहा है। इनर परमिट लाइन जहां पर है और इसके अलावा जो संविधान की 6वीं सूची में आते हैं, क्या उन जगहों पर ये बिल लागू होगा? निश्चय ही, जैसे कि गृह मंत्री जी ने कहा है कि उनको विशेष एक सुविधा, विशेष एक प्रावधान दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री के सदन के ये बात कह देने के बाद किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रह जाती है आशंका की। और यही मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कुछ एक तत्वों का सहारा लेकर के कांग्रेस पार्टी ये उकसाने का प्रयास कर रही है, विशेषकर युवाओं को और छात्र वर्ग को, विद्यार्थियों को। हालात कब तक सामान्य हो जाएंगे? मुझे लगता है अब कुछ ही समय में हालात सामान्य हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपने देखा सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जहां आम युवा इस नए कानून का अभिनंदन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर से जी न्यूज से बातचीत में कहा कि जल्द ही पूर्वोत्तर में हालात सामान्य हो जाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और शहरियत तरमीम में बिल पास कराए जाने के बाद जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार सिर्फ इंतखाबात की तैयारियों में लगी रहती है। इन्हें अवाम की परेशानी, उनके मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि अगर शहरियत तरमीम में बिल लाना ही था तो फिर क्यों जम्मू कश्मीर को तकसीम करके यूनियन टेरिटरी बनाया? है ही नहीं। अगर उन्हीं 1.5 लाख लोगों को सिटीजनशिप देने की बात थी तो फिर स्टेट तोड़ने की क्या बात थी? जब आप सीएबी ला ही रहे थे, अगर आपके प्लान में था कि हम सीएबी ला रहे हैं, पूरे देश भर में आए हुए, इन मुल्कों से आए हुए लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे, तो स्टेट को तोड़फोड़ क्यों किया? अगर ये चीज लाना था तो वो क्यों किया? अगर वो लाया तो ये क्यों लाया? 370 के बाद नागरिक विधेयक भी पास करा लिया लोकसभा और राज्यसभा से, और अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर है। तमाम बातों को समझने के लिए हम इस वक्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस की आवाज़ प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब के साथ हैं। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कैसे हैं हालात वहाँ के। होम मिनिस्टर तो कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर। अब वो तो सारा देश जानता है कि होम मिनिस्टर साहब के नज़र से जम्मू कश्मीर पहले दिन से उसको नॉर्मल लग रहा है, मगर हम जहाँ तक समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन को एक चोट पहुंचाया गया जब इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक बने बनाए स्टेट को डिवाइड किया, डाउनग्रेड किया। अब खाली बातें करने से कि आपका कल्चर, आपका लैंग्वेज, आपका ज़मीन, आपका एम्प्लॉयमेंट हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये बातों से तो नहीं। वो तो होम मिनिस्टर तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हालात कितने बेहतर हो गए हैं। पहले जितना परेशानियां सुनने को मिलती थी, जितना होता था, वो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और वहाँ 370 हटने के बाद लोगों ने बहुत उसका खैर मकदम किया है, स्वागत किया है। नहीं, खैर मकदम तो किसी ने नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है कि कोई मारदाड़ वाला रास्ता नहीं लिया लोगों ने, नौजवानों ने, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं गोली चलाने की ऐसी नौबत नहीं आई। मगर उसका मतलब नहीं है कि लोगों के जहन में इस चीज़ का असर नहीं है। असर है, और वो अपने वक्त पर वो दिखाएंगे। जमहूरी तरीके से हमारी अपील रहेगी कि जमहूरी तरीके से ही उसका वो अपना मतलब जो भी गुस्सा है उसको दिखाएं, और वो तब पता चलेगा जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिहा किया जाएगा, एक्स MLAs, एक्स लेजिस्लेटर्स को रिहा किया जाएगा, जो अभी सारे नज़रबंद है, रेस्ट्रिक्टेड है, अरेस्टेड है। और दूसरा मरहला उसका तब आएगा अगर बीजेपी में यही चीज़ दिखाई दे रहा है तो चुनाव डिक्लेयर करे, असेंबली का चुनाव करवा ले,
उसमें लोग अपना मत देकर अपना गुस्से का और अपने खुशी का इजहार। एक सवाल और कि मतलब अब क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों से आगे क्या होना है, क्या रास्ते आप लोग तलाश रहे हैं या फिर क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मरकजी सरकार की बात है, ये 24 घंटे चुनावी मूड में है। पिछला चुनाव निकल गया, अगला चुनाव कैसे हम अभी से पकाएं। बाकी जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, जब सरकार मिलती है तो दबे कुचले लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छे पॉलिसीज़ बनाना जिससे देश तरक्की करे, देश के लोग खुशहाल हो, वो चीज़ इनके कंसेप्ट में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब हर घंटे के बाद में सोचते हैं कि अगले चुनाव के लिए हम कैसा बेस बनाएं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो हालत कश्मीर की थी, जम्मू कश्मीर की, अब वो हालत आसाम की हो रही है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे? डेफिनेटली, जब लोग अभी देखें, अगर यही प्रोटेस्ट 4-5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को लेकर जो उन्होंने फैसले लिए, अगर लोग वहाँ सड़कों पर उतर जाते तो मेरे ख्याल से 2 लाख 3 लाख गोलियाँ चल गई होती। आज आसाम में जो हो रहा है, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं उनको इस बिल के साथ में, इस एक्ट के साथ में उनको जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो सड़कों पर आ रहे हैं, तो अब उसको टैकल करना इनका काम है। अगर वहाँ पर आपने एनआरसी पहले तजुर्बा किया, उससे 20-19 लाख आपके बाहर रहे, उनको कवर अप करने के लिए सीएबी लाया, तो जब सीएबी ही लाना था तो एनआरसी का ड्रामा क्यों न चाहे पहले? तो एक ही कानून के तहत में आप अपना सियासी मकसद पूरा हल कर सकते थे। तो एक टारगेट को अचीव करने के लिए मल्टीपल तरीके से आप घुस रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर थिंकिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे गुलाम मीर साहब कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो आपने सोचा नहीं था। केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे हैं गुलाम मीर। कैमरामैन आरडी के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। और जम्मू में एसोचैम ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। इस मौके पर एलजी मुर्मू पहुंचे हुए हैं, खिताब कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। Particularly MSMEs, lot of things have been done, and also the Reserve Bank of India has given the very special dispensation on that, in which your NPA norms and other restructuring norms and that kind of thing. And all these things are to facilitate and see, as you have rightly pointed out, that economy has to grow, then the private players have to play. It is not the government expenditure, the gross expenditure of the government that can do little bit of an catalytic role, but it is the entrepreneurs and the people who should take up. Even the job, you said almost 1 million job is required. That job, it is obvious that government cannot create so much of jobs. It is the industry, self-employment. That's why the beginning itself, when in the 2015 they started this Jan Dhan account drive, then Aadhaar seeding and this all RuPay card indigenization of time and the Mudra loan, particularly particular sections which are hit for the money, some kind of a loan, and they have to depend from the market with a high exorbitant rate of interest. So that was basically to facilitate the small traders and businessmen. The Mudra loan was started. Along with that, to develop the skills and the young people, that Stand Up India and Startup India was taken up. And as you have already mentioned, that ecosystem has now come up. A lot of these things, I have little bit experience in running the venture capital. As chairman of the Gujarat Venture Capital, I have also so many venture fund we started and we have done. We have complete cycle, I know that from the mobilizing fund to divesting that. So we have done that kind of thing earlier. So this kind of atmosphere is required. Here we can say that in spite of all these things, many other things are going on. Our business is fairly doing well. People are saying there is some problem in filing of the GST, that reports and other things, but it is equal. Hardly it has affected. It's very surprising. Today only I got to know that even our automobile sales are, either growing or it is at least that. It is not down here, although there is already some problem in the automobile sector. Similarly, in the agro sector, agro-horticulture sector,
We have numerous advantages here. We have lot of potential. Only 1/3 of potential we have done in terms of productivity, in terms of value addition, in terms of all other things. It is a lot of potentials are here there. That's why we are also planning slowly. Apart from we know that tourism and other things, but we are also thinking of creating some clusters. So with our past experience, we have you know for the business and industry few critical inputs are required. Those critical inputs like land, of course labor and the power, and infrastructure like transport and other things. Those things we are trying to augment. We have already identified 80,000 acres of land, hectares of land, and we are trying to find out some clusters. And I have made it categorically that we will do that kind of industries only which are non-polluting, environmental friendly. That's why we are thinking of, like biotechnology kind of a thing, food processing. You have got electronics, maybe pharmaceuticals, that kind of. We are dedicated some kind of a cluster we will be creating, and we are coming up with a policy framework also. It is under preparation. So we will be doing those kind of things, and other critical inputs also we are working on that. And maybe very soon we will be organizing some kind of an industrial summit. That industrial summit we will announce. Right now we are in the preparation level. चलिए बढ़ता आगे। पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों में शहरियत तरमीमी बिल पास होने पर जम्मू में जश्न मनाया गया। बीजेपी ने इस सिलसिले में जम्मू में जश्न मनाया और इसके सबब बीजेपी ने ढोल के थाप पर नाचते हुए खुशी का इजहार किया, मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी मौजूद रहे, तो वहीं डोगरा फ्रंट ने भी इस बिल पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस बिल के पास होने से कई लोगों को अब उनके जायज हक मिल सकेंगे। होने से कोई तकलीफ नहीं है। सारे हिंदुस्तान में आज पूरे स्टेटों में ये बड़े जश्न मनाया जा रहा है। ये आज का दिन जो एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा निर्णय जो उन्होंने लिया उसके लिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लोग जिनको भगा के मार के वहाँ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को मार के भगाया गया है। आज वो लोग सारा समाज खुश है और उनके बच्चे खुश हैं। विशेषकर उनको राइट मिला है, वो भी पढ़ सकते हैं, इस देश में नौकरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिल है। उधर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर जम्मू से भी लोगों ने अपने अपने रद्दमल का इजहार किया। देखिए, जो ये CAB है, जो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अभी लोकसभा में कल पास हुआ और अब राज्यसभा में डिबेट में गया है, ये एक भाजपा की एक रणनीति है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। जो हिंदुस्तान के ज्वलनशील मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इससे कहीं ना कहीं वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देश ऐसे संकटों से गुजर रहा है। आप देखिए, आर्थिक मंदी है, हमारा जो लोगों का महंगाई कहाँ आसमान छू रही है। प्याज हमारा 120 रुपए किलो बिक रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा। तो इसमें इस टाइम पे जरूरत थी कि गवर्नमेंट जो है बैठ के अपने ये जो मुद्दे हैं इसको सॉल्व करे। ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2 साल बाद भी आ सकता है, कोई इसमें वो बात नहीं है। तो इसके ऊपर बजाय इसके कि उन मुद्दों को जो कॉमन मैन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कॉमन मैन को तंग कर रहे हैं, जो हमारे जो सिटीजन्स को उनको दुखी कर रहे हैं, उनकी बजाय आप एक ऐसा मुद्दा ला रहे हैं बीच में ताकि आप सिर्फ ध्यान बटाना चाहते हैं आप लोगों का, ताकि इसके अंदर विवाद हो। क्योंकि अब अयोध्या मसला जो है वो आपका सुलझ गया है, राम मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, आपका मुद्दा कोई नहीं है आपके पास। आप देखिए, महाराष्ट्र में आपकी गवर्नमेंट नहीं बनी क्योंकि आपका एलाय जो है वो चला गया उनके साथ में। क्यों गया? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आपको चाहिए कि अब इसको सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बजाय आप लोगों के जो हैं, जो मसले हैं, जो फाइनेंस, आप देखिए इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इस प्रकार से नागरिकता संशोधन बिल उन्होंने लाया है, ये हमारे हिसाब से गलत है। आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ठीक है बुरी हालत है, वहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनकी बुरी हालत है, मगर वहाँ से जब आप 4-5 लाख तो पहले यहाँ पे जो हैं बांग्लादेशी हैं या आसपास अफ़गानिस्तान के दूसरे तीसरे जो आए हुए हैं हिंदू,
उनको आप पाल रहे हैं। और दूसरी बार अगर नागरिकता संशोधन बिल पास हो जाता है उसमें कम से कम 3 करोड़ लोग और इसमें आएंगे। उसके आप आम जनता, जो देश का पैसा है, आम जनता का पैसा, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, मुफ्त खिलाएंगे, उनके लिए मुफ्त बिजली पानी देंगे, सुविधाएं देंगे, तो पैसा किसका लगेगा? वो ये अपने वोट बैंक की खातिर ये जो नागरिकता संशोधन बिल है ये पास करवा रहे हैं, जो कि गलत है। वोट बैंक की खातिर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पहले मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि लोग इस पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो आसपास जितने भी मुल्क हैं, जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर हिंदुओं का क्या हाल है, वहाँ पर सरदारों का क्या हाल है। तो इसके लिए जो ये बिल है पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि ये पास हो। मिसाल के तौर हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ रोहिंग्या काफ़ी तादाद में है, 40,000 के करीब हैं, कश्मीर में चले गए हैं, वो सब फॉरेनर्स हैं, इनको वापस जाना चाहिए। हमारी हालत वैसे ही पाकिस्तान से भी बदतर है। हम जैसे जिस हालात में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी बदतर हालत में रह रहे हैं। तो अगर ये बिल आता, ये तो 70 साल पहले आना चाहिए था बिल, ये वाला बिल, पर हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ये बिल आया है। और क्योंकि इससे अगर जैसे हम लोग आज की डेट में हिंदू, जो जम्मू के हिंदू है, वो सोच रहा है कि हम कहीं और जाके बसें, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, क्योंकि हम वहाँ पे सेफ़ महसूस करते हैं। अपनी स्टेट में हम अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करते हैं। तो और रोहिंग्या जहाँ से बसा रही है सरकार, यहाँ पे आके बांग्लादेशियों को बसा रही है। हम चाहते हैं जो ये लोग हैं सबको निकाल दिया जाए यहाँ से बाहर। जो लोग जहाँ पे रहने के काबिल हैं उन लोगों को रखा जाए, उसमें चाहे हमारे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, पर एटलीस्ट वो लोग रहें जो जहाँ रहने वाले लोग हैं, जो जहाँ के लोग हैं। ऐसा नहीं हो कि कल हमारी हालत पाकिस्तान की तरह हो जाए, हम यहाँ से इंपोर्ट होकर हमें कहीं और जाके किसी देश में बसना पड़े। देखिए जी, ये सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया है, जो बहुत देर पहले होना चाहिए था। वो अभी चलो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही यहाँ माइनॉरिटी में जी रहे थे। तो ऊपर से बाहर से आके लोग जो यहाँ बस चुके हैं, रोहिंग्यास वगैरह जो भी हैं बांग्लादेशी, तो उनको निकालने का जो एक स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है। और मुझे लगता है कि सारे लोगों को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये लोग जहाँ से बाहर जाएंगे तो कम से कम हमारा जो हक है वो हमें वापस तो मिलेगा।